हाय फ्रेंड्स, मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं एसी पीसीबी ट्रेनर विवेक आज फिर से आपके सामने एक नए टॉपिक पे एक कंपोनेंट पे उपस्थित हूं, क्योंकि बहुत सारे वीडियो पे ये कमेंट आ रहा था कि आप ट्रैक पे वीडियो बनाइए। तो आज हम ट्रैक कंपोनेंट के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, जो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, उस पर मैं वीडियो लेके आया हूं कि ट्रैक होता क्या है, कैसे काम करता है और इस ट्रैक का यूज़ जो है वो किस टाइप की सर्किट में की जाती है। ये सारा चीज़ जो है मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और ट्रैक के बारे में सब कुछ इसी वीडियो में आपके समझ में आ जाएगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो मल्टीटेक है वो दिल्ली तिलक नगर में है और यहाँ पर एसी पीसीबी की चिप लेवल रिपेयरिंग सिखाई जाती है। यहाँ पर इन्वर्टर, नॉन इन्वर्टर, डुअल इन्वर्टर, यहाँ तक कि वीआरबी वीआरएफ का भी काम बहुत जल्दी हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ की चिप लेवल रिपेयरिंग सिखाई जाती है। हमारे यहाँ खुद का सर्विस सेंटर भी है, जहाँ पर बच्चे हमारे यहाँ कोर्स करने के बाद वहाँ पर प्रैक्टिकल भी करते हैं और उनको अगर पीसीबी या कंपोनेंट चाहिए तो वो किफ़ायती रेट में दे दिया जाता है। मतलब कि हमारे यहाँ कोर्स करने से बहुत सारे स्टूडेंट को फ़ायदा बेनिफिट दिया जाता है। यहाँ तक कि जो स्टूडेंट हमारे यहाँ ऑफलाइन कोर्स करते हैं उनको हम ऑनलाइन क्लास का जो वीडियो है वो भी बहुत ही मान के चलिए कि बिना पैसे का लगभग एकदम कम कीमत भी प्रोवाइड कर देते हैं, ताकि वो ऑफलाइन जो कोर्स कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया से उनको समझ में आ जाए। तो ये सब सुविधाएं जो है वो मल्टीटेक अपने स्टूडेंट को देता है। अगर आप भी इंटरेस्टेड है तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे कॉल करिए और मल्टीटेक विजिट करिए, डेमो क्लास लीजिए और पसंद आए तो एडमिशन जरूर लीजिए। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रैक। तो पहले ट्रैक का जो नाम है उसके बारे में समझते हैं। तो ट्रैक जो है आप देखेंगे कि TRIAC लिखा जाता है ट्रैक। ट्रैक का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ट्रायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट। ट्रायोड का मतलब होता है 3 टर्मिनल का। ऐसा कंपोनेंट जिसमें 3 टर्मिनल हो उसको हम कहते हैं ट्रायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट मतलब कि एसी सप्लाई। तो नाम से ही लग रहा है कि वो कंपोनेंट जो एसी सप्लाई में यूज हो 3 टर्मिनल का हो, मतलब 3 टर्मिनल का वो कंपोनेंट जिसका यूज एसी सप्लाई में किया जाए, एसी से चलने वाले उपकरण के लिए किया जाए, ऐसे कंपोनेंट को हम बोलते हैं ट्रैक। अब ट्रैक जो होता है वो आपको 3 टर्मिनल का देखने के लिए मिलेगा। उसका रियल शेप आपको सॉलिड टाइप में ऐसा दिखेगा। अब ये ट्रैक जो देख रहे हैं इसमें हीटसिंक लगा हुआ है, मतलब मेटल बॉडी में दिख रहा है। अब इसमें 3 टर्मिनल होते हैं। उसके बाद आपको एक यहाँ पे ट्रैक दिख रहा है जो कि प्लास्टिक बॉडी में है। ये आपका ट्रांजिस्टर की तरह भी दिख रहा है। और उसके बाद एक ट्रैक आपको ट्रांजिस्टर की तरह गोल में दिखेगा, जो आधा कटा हुआ दिखता है। इस शेप में भी आपको ट्रैक दिखेगा। और एसएमडी में आप देखेंगे तो 3 टर्मिनल का ऐसा भी ट्रैक दिखेगा या ऐसा भी ट्रैक दिखेगा। तो इन सब रियल शेप में आपको ट्रैक देखने के लिए मिल सकता है। और ट्रैक का जो सर्किट सिंबल है वो आपको इस टाइप का देखने के लिए मिलेगा। ध्यान से यहां पर देखिए, तो यहां पर इस टाइप का आपको सर्किट सिंबल देखने के लिए मिलेगा, जिसमें यहां पर एक टर्मिनल का नाम जो है वो है MT1। MT1 का मतलब होता है मेन टर्मिनल 1। MT का मतलब होता है यहां पे मेन टर्मिनल। तो इसमें 2 मेन टर्मिनल होते हैं, एक होता है MT1 और एक होता है हमारा MT2। इसके अलावा एक टर्मिनल और दिखता है जिसको हम लोग बोलते हैं गेट। तो मतलब कि ट्रैक में 3 टर्मिनल होता है, एक MT1 होता है, एक MT2 होता है और एक टर्मिनल जो होता है वो गेट होता है। हाँ, इसको MT1 MT2 के जगह पे आपको अलग अलग सर्किट में या तो A1 दिख सकता है या A2 दिख सकता है। MT1 की जगह पे A1 और MT2 के जगह पे A2 दिख सकता है। या कुछ सर्किट में सिंबल में आप देखेंगे कि MT1 के जगह पे या A1 के जगह पे आपको T1 और T2 भी लिखा हुआ दिख सकता है और एक पिन जो होता है वो आपका गेट होता है। तो उसी तरह अब हमें सिंबल से पता चला कि ट्रैक में 3 टर्मिनल होते हैं। एक टर्मिनल का नाम MT1 होता है, एक का MT2 होता है और एक का गेट होता है। तो ये 3 टर्मिनल जो होते हैं, अब हम रियल शेप में देख लेते हैं कि रियल शेप में जो ये 3 टर्मिनल होता है वो कौन कौन सा होता है। तो ये भी बिल्कुल फिक्स है। जैसे कि आपको मैं ये वाला शेप दिखाऊं, अगर इस शेप में आपको ट्रैक दिखेगा, जैसे इन सबका अलग अलग नंबर होता है, जैसे इस ट्रैक का जो नंबर है वो है BT 136। तो अगर BT 136 ट्रैक है तो इसमें आप देखेंगे कि पहला जो टर्मिनल है, इसमें हमारा जो पहला टर्मिनल है ये है, दूसरा टर्मिनल ये है, तीसरा ये है। तो पहला जो टर्मिनल है वो होता है आपका MT1। पहला टर्मिनल जो होगा MT1 होगा, दूसरा टर्मिनल जो होगा वो होगा MT2 और तीसरा टर्मिनल जो होता है वो गेट होता है। एकदम फिक्स है। उसी तरह यहां पर एक ट्रैक देख रहे हैं, ये ट्रैक जो है ये आपका BT 134 या अलग अलग नंबर का भी होता है। अगर इस शेप में दिख रहा है तो इस शेप में भी ये पहला पिन ये आपका जो है
पहला टर्मिनल, ये दूसरा टर्मिनल, ये तीसरा टर्मिनल। तो इसमें भी जो पहला होगा वो होगा आपका MT1, दूसरा जो होगा ये होगा आपका MT2, और इसमें भी तीसरा जो होता है वो होता है आपका गेट। उसी तरह एक इस शेप में आपको दिखेगा, तो ये ट्रैक का जो नंबर है वो है BT 131। तो इस शेप में जो ट्रैक दिखेगा इसमें पिन डिटेल थोड़ा सा चेंज हो जाता है, वो ध्यान दीजिएगा कि जो इस शेप में, मतलब कि ये ऐसे है, इसका जो शेप है वो इस टाइप का है, पीछे से ऐसे गोल टाइप का है और आगे से कटा हुआ है। इस शेप में अगर आपको ट्रैक दिखता है तो बिल्कुल ये वही शेप है। तो इस शेप में अगर दिख रहा है तो ये जो इसमें पहला पिन हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, तो इसमें पहला MT1 होता है, पहला MT1 होता है, बीच वाला इसमें गेट होता है, याद रखिएगा इसमें बीच वाला गेट होता है, और लास्ट वाला जो होता है वो MT2 होता है। बस इस शेप में थोड़ा सा ये जो सीरीज है, सीक्वेंस है, वो चेंज रहता है। बाकी सब में MT1 MT2 गेट, MT1 MT2 गेट, इसमें MT1 गेट और MT2 हो जाता है। उसी तरह अगर सॉलिड टाइप में आएंगे तो सॉलिड टाइप में भी फिक्स रहता है, इसमें पहली पिन 1, दूसरी 2, 3, और ये जो बीच वाली 2 नंबर है वो ऊपर जो दिख रहा है ये 2 नंबर से ही ये भी कनेक्टेड रहता है। तो इसमें आपका जो पिन डिटेल होता है इस टाइप में, पहला MT1, दूसरा MT2 और तीसरा जो होता है वो गेट होता है। इसमें भी आप देखेंगे तो ये जो पहला दिख रहा है, जैसे इसमें पिन आप देखेंगे तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, तो इसमें भी जो पहला होता है वो होता है आपका MT1, बीच वाला जो है वो होता है आपका MT2, तो ऊपर वाला बीच वाला से कनेक्टेड है तो ये भी आपका MT2, और लास्ट वाला जो होता है वो गेट होता है। तो इस तरीके से रियल शेप में हमने आपको बता दिया कि पिन डिटेल कौन सा होता है, MT1 MT2 और गेट कौन सा होता है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। तो अभी हमने रियल शेप बताया और पिन का डिटेल बताया और ट्रैक का सिंबल बताया। अब हम देखेंगे कि AC में जो ये ट्रैक है वो किस काम के लिए यूज किया जाता है। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये जो ट्रैक है उसका AC सप्लाई में किस काम के लिए किया जाता है। तो AC उपकरण जो होते हैं, जैसे मान लीजिए AC से चलने वाला बल्ब है या AC से चलने वाला मोटर है, फैन है, उसको अगर AC में हमें स्विच का काम करना है, उसको अगर हमें ऑन ऑफ करना है तो ऑन ऑफ करने के लिए ट्रैक का यूज किया जाता है। या ऑन ऑफ के अलावा अगर मान लीजिए AC से चलने वाला बल्ब है या AC से चलने वाला कोई मोटर है या फैन है, उसके स्पीड को कंट्रोल करना है, मोटर या फैन के स्पीड को हमें कम करना है, रेगुलेट करना है, तो उसके लिए भी ट्रैक का यूज होता है। या कोई लाइट है, लैंप है, उसके रोशनी को हमें कम करना है, AC से चलने वाला लाइट है, लैंप है, तो उसको कम करने के लिए यूज किया जाता है ट्रैक। मतलब कि ट्रैक का जो एप्लीकेशन है वो AC सप्लाई में चल लोड को या तो स्विच करने के लिए या कहिए कि स्विचिंग करने के लिए किया जाता है। अब आप कहेंगे कि स्विचिंग का मतलब क्या? तो स्विचिंग का मतलब होता है कि लगातार ऑन ऑफ करना। तो AC से चलने वाला जो मोटर है या अगर लैंप है उसके रोशनी को कम करना है तो ट्रैक जो है वहां पर AC सप्लाई में स्विचिंग करता है। AC सप्लाई तो पहले से ही 50 हर्ट्ज में ऑन ऑफ होती है, लेकिन वो जो हाई वेव लो वेव होता है उसको भी स्विच करने का काम जो होता है वो ट्रैक करता है। तो स्विचिंग से जो है वो रेगुलेटिंग का काम किया जाता है। मतलब कि AC सप्लाई में अगर मोटर है या बल्ब है उसके रोशनी को या स्पीड को कम करना है तो ट्रैक द्वारा AC सप्लाई को स्विचिंग करा के, AC सप्लाई में स्विचिंग करा के ट्रैक द्वारा मोटर के स्पीड को कम किया जाता है और लैंप की रोशनी को कम किया जाता है। तो कैसे होता है वो सारा चीज हम बताने वाले हैं। तो थोड़ा सा ट्रैक कैसे बना होता है और वो कैसे काम करता है ये मैं आपको समझाने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, ट्रैक को समझना है तो आइए हम यहाँ पर इस डायोड को समझते हैं। यहाँ पर इस डायोड में आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर जो डायोड बनाया है उसमें आपको 3 टर्मिनल बनाया है। एक यहाँ पे एनोड, ये आपका कैथोड और ये आपका गेट। इस कंपोनेंट को हम SCR कहते हैं, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर कहते हैं, लेकिन यहाँ पर हम SCR का जिक्र नहीं करेंगे, नहीं तो ट्रैक में आपको कंफ्यूजन होगी। यहाँ पर हम आपको डायोड से ही समझा रहे हैं कि ट्रैक कैसे काम करता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक डायोड है और उसमें गेट लगा दिया गया है। तो जैसे ट्रांजिस्टर मॉसफेट आप पढ़े होंगे कि उसमें बेस या गेट दिया जाता है, तो जब तक बेस या गेट को इनेबल नहीं किया जाता है तब तक दूसरे टर्मिनल से सप्लाई इन होकर आउट नहीं होती है। तो इसमें भी ये हमारा डायोड ही है, लेकिन इस डायोड से जो हमें इनपुट करके आउटपुट कराना है उसको हम इस गेट के टर्मिनल द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि हम डायोड पढ़े हैं कि एनोड पॉजिटिव टर्मिनल और कैथोड नेगेटिव टर्मिनल होता है। मतलब कि एनोड के तरफ से पॉजिटिव अगर सप्लाई हम देंगे तो कैथोड की तरफ पास हो जाएगी
और एनोड की तरफ से निगेटिव सप्लाई देंगे तो रोक देगा। उसी तरह कैथोड की तरफ से हमने पढ़ा है कि इधर से अगर निगेटिव देंगे तो वो पास हो जाएगी निगेटिव, अगर हम पॉजिटिव देंगे तो पॉजिटिव रोक देगा। लेकिन इसमें क्या है, गेट देने का पर्पज क्या है वो मैं समझा रहा हूं, तभी आप ट्रैक को समझेंगे। तो अभी आपका फोकस बस यहां पे रखना है। अब जैसे एसी सप्लाई जो है हमारे इंडिया में वो 50 हर्ट्ज में चलती है, मतलब 1 सेकेंड में 50 बार हाई वेव और 50 बार लो। तो जो हाई होता है वो पॉजिटिव होता है और जो लो होता है वो निगेटिव होता है। अब मान लीजिए ये हमारा डायोड है जिसमें गेट लगा हुआ है, तो इसमें अगर हम एसी सप्लाई इन करते हैं तो इधर से जो आउट होगा, समझिएगा, अभी जो इधर से जो आउट होगा वो केवल हाई वाला वेव ही, हाई वाला वेव पॉजिटिव होता है तो वही आउट होगा। निगेटिव के समय निगेटिव आउट नहीं होगा, केवल हाई वाला ही क्या होगा, हमारा आउट होगा। ऐसे तो ये तो हमारा नॉर्मल डायोड का भी काम होता है कि एनोड पे जब हम एसी सप्लाई देंगे तो एनोड कैथोड की तरफ से हाई वाला जो वेव है, मतलब हाई वाला पल्सेटिंग डीसी जो है वो पास होगा। लेकिन इसमें भी अगर हमें क्या करना है कि इस हाई वाले को इतना ही पास करा के इसके बाद रोक देना है, फुल नहीं लेना है, तो उसके लिए गेट को ट्रिगर करना पड़ेगा। मतलब कि ये एक ऐसा डायोड है जिसके तरफ अगर एसी दे रहे हैं तो ये हमें डीसी में तो बदलेगा ही, लेकिन हमें उसको जब चाहे तभी डीसी आउट हो, जब चाहे तब डीसी आउट ना हो, तो उसके लिए गेट को ट्रिगर करना पड़ता है। मतलब कि नॉर्मल डायोड में अगर हम एसी इन कर रहे हैं तो पल्सेटिंग डीसी जो है आउट होता रहेगा, लेकिन अगर हम इस टाइप के डायोड में एसी इन करेंगे तो आउटपुट में हमें कुछ नहीं मिलेगा। आउटपुट में लेने के लिए इस गेट को ट्रिगर करना पड़ेगा, अलग सप्लाई से हमें इनेबल करना पड़ेगा, तब जाके हम देखेंगे कि इधर जो इनपुट सप्लाई है वो आउटपुट में मिलेगी। कहने का मतलब है कि इनपुट की सप्लाई को हमें आउटपुट में जब लेना है तो हम ट्रिगर करके ले सकते हैं, जब नहीं लेना है तो ट्रिगर करके हम उसको रोक सकते हैं बिना ट्रिगर करके। तो कहने का मतलब है कि ये एक डायोड ही है, लेकिन ऐसा डायोड है जिसके आउटपुट को हम गेट से कंट्रोल कर सकते हैं। कब लेना है कब नहीं लेना है ये गेट से हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब इसमें क्या है कि जैसे हम एसी दे रहे हैं तो आपके समझ में इतना आ रहा होगा कि अगर हम इधर से एसी देंगे और इस साइड से अगर हमें एसी आउट कराना है तो एसी आउट नहीं हो सकता है, क्योंकि एसी में जो एक साइकिल होता है उसमें एक हाई वेव होता है, एक लो होता है। तो अगर एसी इन करके एसी आउट कराना है तो इस डायोड से एसी इन करके हम प्योर एसी आउट नहीं करा सकते हैं, क्योंकि ये पल्सेटिंग डीसी या तो पॉजिटिव देगा, अगर इधर से इन करेंगे तो इधर क्या देगा, निगेटिव देगा। कहने का मतलब है कि एक इस टाइप के डायोड से अगर हम एसी इन करके एसी आउट कराएं और उस एसी को कंट्रोल करें कि जब चाहे तब आउट हो, जब चाहे तब आउट ना हो, तो इस डायोड से हम एसी को आउटपुट में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इससे हम बस डीसी बना सकते हैं। तो इसलिए ये एक एससीआर होता है, मतलब एक ऐसा रेक्टिफायर इससे हम बना सकते हैं जिससे हम डीसी को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें ऐसा एक कंपोनेंट चाहिए जिसमें एसी इनपुट करे और आउटपुट में एसी ही मिले, लेकिन इनपुट में जब एसी इन कर रहे हैं आउटपुट में तब मिले जब उसके गेट को हम कंट्रोल करें, तो उसके लिए क्या किया जाता है कि ये जो हम ऐसा डायोड आप देख रहे हैं जिसको हम एससीआर भी कहते हैं, इस डायोड को दो डिफरेंट डायरेक्शन में लगा दिया जाएगा। ऐसे जैसे यहां पे देखिए, एक डायोड को ऐसे लगाया गया और ठीक एक इसी डायोड को इस डायरेक्शन में लगा दिया गया। अब इसका जो एनोड है और इसका जो कैथोड है उसको आपस में जोड़ दिया। अब इधर जो एक कैथोड है, इधर जो एनोड है, उसको हमने आपस में जोड़ दिया। अभी इतना समझिए, ये गेट अभी मत समझिए आप। इसमें हमने क्या किया कि इसका एनोड इसका कैथोड आपस में जोड़ दिया और इसका कैथोड इसका एनोड आपस में जोड़ दिया। अब अगर हमें इधर से एसी इन करना है, अब मान लीजिए इधर से हम एसी इन कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिए, अगर हमने दो डायोड को डिफरेंट डायरेक्शन में लगा के और इस तरीके से अगर हमने जोड़ दिया, अब इधर अगर हम एसी इन कर रहे हैं तो ये जो हाई वाला पॉजिटिव वेव है वो ये डायोड पास करेगा, और जब निगेटिव वाला मतलब ये लो वाला वेव आएगा तो उस समय ये डायोड पास करेगा। मतलब कि अब क्या होगा कि अगर दो डायोड को हम डिफरेंट डायरेक्शन में जोड़ के एनोड कैथोड को आपस में जोड़ दें, इधर के एनोड कैथोड को आपस में जोड़ दें, तो अब अगर हम एसी इन करेंगे तो हमें आउटपुट में एसी प्योर मिलेगा। दोनों वेव मिलेंगे हमें आउटपुट में, जो है हाई वाला भी मिलेगा और लो वाला भी मिलेगा। कैसे? तो हाई वाला जब वेव इन होगा तो हाई वाला ये डायोड पास करेगा, और जब लो वाला निगेटिव वाला आएगा तो उस समय ये डायोड पास करेगा। तो इस टाइप से अगर हम डायोड को जोड़ दें तो इसका मतलब कि इनपुट में अगर हम एसी इन करेंगे तो आउटपुट में हमें वैसा ही एसी मिलेगा। लेकिन एक ऐसा कंपोनेंट हमें बनाना है कि एसी इन करके एसी आउटपुट में ले, लेकिन वो आउटपुट में तब लें जब हम चाहें। मतलब कि उस कंपोनेंट को जब हम ट्रिगर करें तभी आउटपुट में एसी निकले, और नहीं तो इनपुट में बना रहे आउटपुट में ना आए। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि जैसे इसमें गेट था इसके आउटपुट को कंट्रोल करने के लिए, वैसे दोनों में गेट है, दोनों के गेट को आपस में जोड़ के और एक और टर्मिनल जो है
वो बाहर की तरफ बना दिया जाए ऐसे, ये टर्मिनल। अब ये टर्मिनल जो है वो हमारा क्या हो गया, गेट। ये टर्मिनल गेट हो गया, और ये टर्मिनल मान लीजिए हमारा हो गया MT1, और ये टर्मिनल हो गया हमारा MT2। अब ये जो है ये कंपोनेंट हमारा क्या बन गया, ट्रैक। अब ये कंपोनेंट जो है हमारा क्या बन गया, ट्रैक बन गया। मतलब कि अगर हम इनपुट पे AC दिए हैं और आगे कोई AC का लोड लगाएं जिसमें AC देना है, अब उस लोड को अगर हमें ऑन करना है तो उसको AC तभी मिलेगा, इनपुट में तो AC है लेकिन आउटपुट में उसको AC तभी मिलेगा जब इस गेट को हमें क्या करना होगा, ट्रिगर करना होगा, गेट पे अलग से सप्लाई देनी होगी। अगर हम गेट पे अलग से सप्लाई नहीं देंगे तो फिर इनपुट में AC तो इन हो रही है, आउटपुट में वो AC आउट नहीं होगी। अब गेट को कैसे ट्रिगर किया जा सकता है, तो ये जो इनपुट में सप्लाई दी गई है यहीं से अगर एक रजिस्टर लगा दें, हम यहां से एक रजिस्टर लगा के अगर यही सप्लाई अगर हम गेट पे दें, यहां पे दें, तो फिर ये जो इनपुट में AC हो रही है आउटपुट में मिलने लगेगी। अगर यहां पर हम स्विच लगा के इसको रोक दें, गेट को इनेबल करना बंद कर देंगे, तो फिर पता चलेगा कि इनपुट में AC है, आउटपुट में AC नहीं होगी। तो इस तरीके से ट्रैक के अंदर का जो सर्किट है वो 2 SCR से मिलकर बना होता है, 2 डायोड से मिलकर बना होता है, और इस तरीके से इनपुट के AC को आउटपुट में स्विच किया जाता है। स्विच का मतलब कि जब जरूरत हो आउट कराएंगे, और जब जरूरत ना हो डिवाइस को बंद करना हो तो आउट कराना बंद कर देंगे। जब आउट कराना है तो गेट को ट्रिगर करके रखेंगे, और जब ऑफ बंद रोकना हो तो गेट को बंद कर देंगे। इस तरीके से काम करता है। लेकिन अब बात आ गई कि आगे के लोड को कम कैसे किया जाए, उसके स्पीड को, या लैंप है तो उसके रोशनी को कम कैसे किया जाए। तो अभी हम डिवाइस को ऑन ऑफ करना चाहते हैं तो यहां पर हम स्विच का काम कर रहे हैं, गेट इनेबल कर रहे हैं तो ऑन आउट हो रहा है, बंद कर देना तो ऑफ हो जा रहा है। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, लोड को स्विच कर रहे हैं। लेकिन अगर लोड की रेगुलेट करना हो, कम करना है स्पीड को, या लैंप के रोशनी को कम करना हो, तो उस समय ये जो AC है इसको स्विचिंग करेंगे। अब स्विचिंग कैसे करेंगे तो वो मैं आपको एक सर्किट से समझा रहा हूं, उसको ध्यान से देखिए और समझिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम आपको ट्रैक के बारे में, ट्रैक का बेसिक के बारे में समझाने के लिए हमने यहाँ पर एक सर्किट बनाया है, जहाँ पर एक AC फैन मोटर लगाया है हमने। अब यहाँ पे AC सोर्स है, यहाँ पर जो AC सोर्स है, AC सप्लाई है, उसमें आप देख रहे हैं कि ये न्यूट्रल है, तो मोटर को जो न्यूट्रल है वो डायरेक्ट मिल गया है। लेकिन मोटर को जो लाइन मिलना चाहिए डायरेक्ट, जिससे मोटर हमारा फैन जो है वो चलना चाहिए, तो अब लाइन को हमने डायरेक्ट मोटर पे नहीं दिया है। लाइन का जो इनपुट है वो यहाँ पे हमने ट्रैक यूज किया है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ट्रैक यूज किया गया है। तो ट्रैक के एक टर्मिनल पे लाइन की सप्लाई को क्या कर दिया गया, इन कर दिया गया, MT1। हाँ, यहां ध्यान दीजिएगा, MT1 पे इन किया जाए या MT2 पे इन किया जाए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम MT1 पे इन करके MT2 से आउट कराएंगे, या MT2 पे इन करके MT1 से आउट करा सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ट्रैक लगा दिया गया। लेकिन अब यहां से सप्लाई जब तक पास नहीं होगी तब तक ये हमारा जो फैन है वो नहीं चलेगा। अब यहां से सप्लाई लाइन तभी पास होगा जब इसके गेट को ट्रिगर किया जाएगा। तो गेट को ट्रिगर किससे किया जाएगा, तो ये जो लाइन वाली सप्लाई है इसी से गेट को ट्रिगर करने की सर्किट हम यहाँ पे बना के दिखा रहे हैं। जैसे यहाँ पर एक रजिस्टर लगा के स्विच लगा दिया गया। अब क्या होगा कि यहाँ पर जो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आ रही है, जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे वो फ्रीक्वेंसी जो है कहां पहुंच जाएगी, इसके गेट पे। अब जैसे ही गेट पे सप्लाई आता रहेगा, अब MT1 से वही सप्लाई जो है MT2 की तरफ से क्या होगी, पास होगी, और मोटर अपना चलने लगेगा। लेकिन अगर हम डायरेक्ट स्विच लगाए हैं, यहां पर देख रहे हैं कि एक रजिस्टर लगा के डायरेक्ट स्विच लगाए हैं, इसका मतलब कि यहां जो सप्लाई पास हुई है, अगर यहां पर 220 वोल्ट है तो 220 वोल्ट ही पास होगा, और इस तरीके से मोटर जो है फुल स्पीड में चलेगा। लेकिन इस सर्किट से क्या होगा कि मोटर को हम स्विच कर सकते हैं। जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे फैन ऑन हो जाएगा, जैसे ही स्विच को ऑफ कर देंगे, गेट पे सप्लाई जाना बंद कर देंगे, स्विच जो है हमारा वो मोटर जो है हमारा बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से यहां पर मोटर को स्विच किया जा रहा है, मोटर के स्पीड को कंट्रोल नहीं किया जा रहा है, मोटर के स्पीड को ऑन करके मोटर को ऑन किया जा रहा है और स्विच को ऑफ करके मोटर को ऑफ किया जा रहा है। लेकिन इस मोटर के स्पीड को हमें कम करके चलाना है, मोटर की स्पीड को कम करके चलाना है। तो आप देखते हैं कि फैन मोटर के अंदर रेगुलेटर भी लगा रहता है, तो रेगुलेटर में हम देखेंगे कि ट्रैक का ही यूज होता है। तो ट्रैक से अब मोटर की स्पीड को कम कैसे किया जाए, ट्रैक से मोटर का स्पीड कम कैसे होता है, वो चीज को समझा रहा हूं, बड़ी ध्यान से समझिएगा। यहां पे तो हमें यह मालूम है कि अगर इस स्विच को हमने ऑन कर दिया, मान लीजिए यहां पे हमने स्विच को ऑन कर दिया, ये स्विच को हमने ऑन कर दिया, अब क्या होगा कि यहां की 50 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी है, AC में जो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है वो चल रही है,
इसके अंदर गेट पे जा रही है ऐसे। ये वाला जो होता है ऊपर पॉजिटिव होता है और नीचे वाला जो देख रहे हैं वो हमारा क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक, अब ये क्या होगा कि एक सेकेंड में जो हाई वेव होता है, हाई वाला वेव वो 10 मिली सेकेंड का होता है और लो वाला जो होता है वो भी 10 मिली सेकेंड का होता है, और एक साइकिल जो हाई लो का बनता है वो 20 मिली सेकेंड का होता है। तो जैसे ही स्विच ऑन किया, अब ये जो हाई लो का वेव है वो इसके गेट पे जा रहा है, जिससे ये वाली सप्लाई इन होके और यहाँ से आउट होके मोटर को जा रही है, और मोटर जो है फुल स्पीड में चलेगा, क्योंकि मोटर को यहाँ पर जो स्विच ऑन करने से जो सप्लाई मिलेगी वो 50 हर्ट्ज की मिलेगी। यहाँ पर मोटर की जो सप्लाई मिलेगी वो कितनी हर्ट्ज की मिलेगी, 50 हर्ट्ज की मिलेगी, और फुल वेव मिलेगा। तो हम लोग एसी में जानते हैं कि ये ऑन है, ये ऑफ है, तो ऐसा नहीं है। कोई भी एसी में लगा लोड इतने समय के लिए ऑन होता है और जो निगेटिव जा रहा है इतने समय के लिए भी ऑन रहता है। ऑफ कब रहता है, जब ये जीरो क्रॉसिंग वाली लाइन क्रॉस करती है, तो इस पॉइंट पे जितना देर के लिए आता है उतने देर के लिए ऑफ होता है। नहीं तो हाई वाला भी ऑन कंडीशन का होता है और लो वाला भी ऑन कंडीशन का होता है, उसमें हमारा जो एसी का लोड है वो काम करता है। तो यहां से हाई वाला भी फुल वेव में जा रहा है और लो वाला भी फुल वेव में जा रहा है स्विच ऑन कर देने से, तो मोटर जो है हमारा फुल स्पीड में चलेगा। अब मोटर की स्पीड को हमें कम करना है। मान लीजिए ये मोटर जो चल रहा है, इसका स्पीड जो है वो 1000 आरपीएम का है। मान लीजिए, एग्जांपल बता रहा हूं, मतलब एक सेकेंड में जो है ये मोटर जो है 1000 राउंड लगा दे रहा है। आरपीएम मतलब मिनट में, चलिए एक मिनट में ये 1000 राउंड जो है मोटर लगा दे रहा है। आरपीएम का मतलब होता है राउंड पर मिनट। तो एक मिनट में जो ये मोटर जो है 1000 राउंड लगा रहा है, कब, जब इसको फुल वेव की एसी सप्लाई मिल रही है तब, ट्रैक के थ्रू। अब इसके अगर स्पीड को कम करना है तो ये हमारा जो एक हाई वेव है या एक लो वेव है, इसको हमें कम करना होगा। हाई वेव या लो वेव को हमें क्या करना होगा, कम करना होगा। कैसे कम करना होगा, तो ये देखिए, जैसे ही ये सप्लाई यहां से उठी यहां तक गई, उस समय के लिए स्विच ऑन रखना है, और जैसे यहां पहुंची, यहां के बाद स्विच को क्या कर देना है, ऑफ कर देना है। अब यहां के बाद स्विच को हमने ऑफ कर दिया। अब क्या हुआ कि ये वेव जो है आधा ही गया। अब कितना देर तक हम ऑफ करेंगे, तो ऑफ हम मान लीजिए इतना देर तक कर रहे हैं। यहां पर समझिए, जैसे यहां पर जाने के बाद हमने इतना देर तक ऑफ कर दिया, इतना देर ऑफ किया, मतलब कि लो वाला वेव भी जो है वो इतना ऑफ है और हाई वाला वेव भी जो है इतना ऑफ है। अब इतना ऑफ होने के बाद 10 मिली सेकेंड ऑफ होने के बाद फिर हमने स्विच को क्या कर दिया, ऑन कर दिया। फिर हमने स्विच को यहां पे ऑन कर दिया। अब क्या होगा कि हाई वाला कितना देर गया, तो रेड कलर से मैं दिखा दे रहा हूं। हाई वाला हाफ गया और इतना देर तक बंद होने के लो वाला भी कितना गया, हाफ गया, इतना। और फिर यहां तक पहुंचा तो फिर स्विच को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया, ऑन कर दिया गया। जैसे यहां तक पहुंचा तो स्विच को ऑफ कर दिया गया। अब क्या होगा कि इतना नहीं गया, फिर इतना हमें पहुंचाना है तो ऑफ करना है, फिर इतना पहुंचाना है तो हमें ऑन करना है। मतलब कि ये जो वेव बन रहा है, इसमें से जैसे ही आधा पे जा रहा है वैसे ही स्विच हम बंद कर दे रहे हैं। कितना देर के लिए, तो ये 5 मिली सेकेंड और ये 5 मिली सेकेंड। 10 मिली सेकेंड जब बंद करेंगे तो हाई वाला आधा जाएगा और लो वाला आधा जाएगा। तो इस तरीके से अब हमारा जो 50 हर्ट्ज की वेव जा रही है उसमें हाई आधा जाएगा और लो आधा जाएगा। कब, जब 5-5 मिली सेकेंड पे स्विच को हम बंद और चालू करेंगे तब। अब क्या होगा कि फुल वेव ना जाके अब हाफ वेव जा रहा है, तो जब मोटर को पूरा वेव नहीं मिलेगा, आधा मिलेगा, तो इसका आरपीएम जो है वो आधा पे आ जाएगा। आधा पे मतलब कि जो 1000 राउंड पर मिनट था वो आपका 500 आरपीएम हो जाएगा। मतलब कि अगर आधा आधा वेव हम स्विच करा के स्विचिंग करा रहे हैं, मतलब कि 10 मिली सेकेंड के लिए जो एक वेव बनता है, तो उस वेव को हम 5 मिली सेकेंड ही ऑन रख रहे हैं और 5 मिली सेकेंड के लिए ऑफ कर दे रहे हैं, तो आधा गया। अब इसमें भी 5, लो वाले को भी 5 मिली सेकेंड के लिए ऑफ कर रहे हैं और ऑन कितना कर रहे हैं, 5 मिली सेकेंड के लिए। तो ये भी आधा जा रहा है, हाई वाला भी आधा जा रहा है, लो वाला भी आधा जा रहा है, हाई वाला भी आधा जा रहा है। तो स्विचिंग उस तरीके से अगर किया जाए तो मोटर का स्पीड जो है वो कम हो जाता है। अब मोटर का स्पीड आधे से 500 आरपीएम से भी करना है, कम करना है, तो उस समय क्या किया जाएगा कि स्विचिंग जो ऐसे हाई वाला इतना पे उठेगा, इतने पे उसको बंद कर दिया जाएगा, इतने पे इसको स्विच को ऑफ कर दिया गया, जबकि इतना चलना था, इतना देर ऑफ रहा। अब लो वाले को भी इतना तक गया और इतने के बाद इतना तक ही क्या किया गया, उसको ऑन किया गया। फिर उसके बाद हाई वाला जो आया तो हाई वाले को इतना देर ही ऑन करके और फिर क्या गया, इतना देर ऑफ कर दिया गया। इस तरीके से अब जो वेव है आधा से भी कम हो जाने लगा। तो जब आधा से कम जाएगा तो उस समय मोटर का स्पीड जो है 500 आरपीएम से भी कम हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हाई लो वेव है, इस वेव में स्विचिंग कराया जाता है। इसको कितने देर के लिए, इसको कितने देर के लिए, तो 50 हर्ट्ज में 50 बार स्विचिंग कराया जाएगा। और स्विचिंग कराने के बाद जो हमारा मोटर का स्पीड है वो क्या होता है, कम हो जाता है।
लेकिन अब स्विचिंग कराने के लिए हमारे एसी पीसीबी में हम देखेंगे आईसी एमसीयू स्विचिंग कराती है, कंट्रोल करती है। तो एमसीयू को मालूम होना चाहिए कि ये जीरो क्रॉस कब कब हो रहा है। कमांड तो हम दे देते हैं कि मोटर का स्पीड कम करना है कि ज्यादा करना है, लेकिन एमसीयू तभी ये स्विच कराएगी जब उसको मालूम होगा कि हाई वाला वेव कहां से ऑन होकर कहां ऑफ हो रहा है और लो वाला वेव कहां से ऑन होकर कहां ऑफ हो रहा है। तो वो उसको मालूम कराने के लिए जब भी एसी मोटर लगा रहता है उसके स्पीड को कंट्रोल करना होता है, तो एक एसी लिंक का मतलब ये जो जीरो क्रॉसिंग का सर्किट है वो एमसीयू को बताया जाता है, ताकि एसी में कब कब जीरो क्रॉस हो रहा है वो हमारे एमसीयू को मालूम चले, तब जाके उसके स्पीड को कम किया जाता है। तो हमें ज्यादा अंतर तक नहीं समझना है, अंदर तक जाके नहीं समझना, अभी हमें ट्रैक समझना है कि ट्रैक से हम क्या कर सकते हैं। एसी में चलने वाले लोड को जरूरत पड़ने पर ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। गेट को ट्रिगर जब तक करके रखेंगे, ऑन करके ऑन रहेगा, गेट को सप्लाई देना बंद कर देंगे तो ऑफ हो जाएगा। लेकिन इसी पे जो फ्रीक्वेंसी चलेगी, अगर उस फ्रीक्वेंसी को हम लगातार ऑन ऑफ करने लगे तो फिर हमारा जो मोटर का आरपीएम है वो कम हो जाएगा और जिसकी वजह से मोटर की स्पीड को कम किया जा सकता है। तो इसका मतलब कि गेट को ऑन ऑफ करके हम लोड को ऑन ऑफ कर सकते हैं ट्रैक के, और ट्रैक के गेट पे स्विचिंग करा के हम मोटर के स्पीड को कम कर सकते हैं। एक चीज और है, हम ज्यादा अंदर तक नहीं ले जाना चाहते हैं। अब जैसे ये एसी सप्लाई है और यहां से पास होगी तभी वो मोटर चलेगा, तो यहां पर हमने ट्रिगर कराने के लिए एसी से ही सप्लाई लिया है, लेकिन इस ट्रैक को डीसी से भी ऑन ऑफ किया जा सकता है। डीसी से भी मतलब एसी इन होके एसी आउट कराना है, लेकिन गेट को अगर हमें ऑन ऑफ करना है तो हम डीसी से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके लिए अलग से हमें एक डीसी सोर्स लेना होगा, और डीसी सोर्स में मान लीजिए प्लस है और ये माइनस है, 12 वोल्ट 5 वोल्ट जो भी हो। अब ये कैसे कंट्रोल होगा, तो माइनस जो है इसके गेट पे जोड़ दिया गया और प्लस जो है वो कहां दे दिया जाएगा, एम्प्टी इनपुट पे, जहां इनपुट हो रहे हैं वहां पे दे देंगे इस तरीके से। अब इस तरीके से अगर हम सप्लाई दे रहे हैं, आप सोचेंगे कि यहाँ एसी है और यहाँ डीसी है, ये तो फॉल्ट हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। ये जो एसी इन हो रहा है, अगर हमने गेट पे निगेटिव दे दिया और यहां पॉजिटिव दे दिया तो फिर यही एसी क्या हो जाएगा, आउटपुट में चला जाएगा। अब इस एसी सप्लाई को ऑन ऑफ, ये डीसी सप्लाई को ऑन ऑफ करके हम इस मोटर को ऑन ऑफ कर सकते हैं। मतलब कि ट्रैक के गेट को अगर हमें ऑन ऑफ करना है तो एसी इन करके आउट करा सकते हैं MT1 से MT2 से, लेकिन गेट को हम डीसी से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। डीसी से जब ऑन ऑफ करना है तो गेट पे जब निगेटिव देना होगा तो उस समय MT1 या जो भी इनपुट कर रहे हैं उसमें हमें पॉजिटिव होना चाहिए, या गेट पे अगर हम पॉजिटिव दे रहे हैं तो ट्रैक को इनेबल करने के लिए इस पे हमें निगेटिव देना पड़ेगा। तो डीसी से भी हम ट्रैक को ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो इस तरीके से ट्रैक जो है हमारे एसी पीसीबी में या एसी से चलने वाले मोटर की स्पीड को या लैंप के रोशनी को कम ज्यादा करने के लिए यूज किया जाता है। अब बात आएगी कि ट्रैक अगर हमारे पास आ रहा है तो हम मल्टीमीटर से टेस्टिंग कैसे करेंगे, कैसे पता लगाएंगे कि हमारा ट्रैक ओके है या नहीं है। तो अब आते हैं हम ट्रैक की टेस्टिंग पे कि ट्रैक की टेस्टिंग कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब मैं ट्रैक की टेस्टिंग बताऊंगा कि अगर हमारे पास ट्रैक आता है तो हम उसको मल्टीमीटर से कैसे चेक करेंगे और कैसे जानेंगे कि ट्रैक ओके है या नहीं है। तो सबसे पहले मल्टीमीटर को सेट करके रखना है डायोड रेंज पे। हमें मल्टीमीटर को किस पे सेट कर लेना है, डायोड रेंज पे। मल्टीमीटर पे जाएंगे तो आपको एक डायोड रेंज ऐसा सिंबल बना रहेगा, तो इस पे हमें मल्टीमीटर को क्या कर लेना है, सेट कर लेना है। और मल्टीमीटर को सेट करने के बाद हमारे हाथ में जो मल्टीमीटर का प्रोब होगा, एक ब्लैक होगा और रेड होगा। तो हमें ब्लैक और रेड से अभी कोई मतलब नहीं रखना है, हमें दोनों प्रोब से अब ट्रैक की टेस्टिंग करनी है। कैसे टेस्टिंग करनी है, तो जैसा कि ट्रैक का ये MT1 है, ये MT2 है और लास्ट वाला जो पिन है वो गेट है। तो सबसे पहले हमें MT1 और MT2 को चेक करना है। MT1 और MT2 को, मतलब दो रेड ब्लैक प्रोब है तो एक बार यहां रखना है, दोनों तरफ से चेक करना है। हमें क्या करना है कि MT1 MT2 को दोनों तरफ से चेक करना है। एक बार प्रोब ऐसे रखना है, फिर प्रोब को स्वाइप कर देना है MT1 MT2 पे। उस समय क्या रिजल्ट आना चाहिए, तो अगर हम MT1 MT2 को दोनों साइड से चेक कर रहे हैं तो इस पे हमारा जो रिजल्ट आना चाहिए वो आना चाहिए नो वैल्यू नो बीप। मतलब MT1 MT2 पिन के बीच में कोई रीडिंग नहीं आनी चाहिए, आना कोई कंटिन्यूटी आना चाहिए। अगर कुछ रीडिंग भी आ रहा है तो ट्रैक हमारा खराब हो चुका है, या कोई बीप आ रहा है तो ट्रैक हमारा शॉर्ट हो चुका है। तो MT1 MT2 के बीच में नो बीप नो वैल्यू आना चाहिए। उसके बाद हमारा जो अगला टेस्टिंग है वो करना है MT1 और गेट के साथ, दोनों साइड से MT1 गेट के साथ। मतलब पहला जो टेस्टिंग हमने किया वो MT1 और MT2 के साथ किया, इसमें रिजल्ट क्या आना चाहिए, नो बीप नो वैल्यू। अब अगली जो टेस्टिंग करने जा रहे हैं, पहला नंबर पे तो ये चेक किया, और दूसरे नंबर पे जो हम चेक करने जा रहे हैं
वो चेक करने जा रहे हैं MT1 और गेट को। MT1 और गेट को, MT1 और गेट को जब चेक करेंगे तो यहां पर जो हमारा रिजल्ट आना चाहिए वो आना चाहिए बोथ साइड वैल्यू। बोथ साइड वैल्यू मतलब प्रोब ऐसे रख रहे हैं, स्वाइप भी कर रहे हैं तो दोनों साइड से वैल्यू आना चाहिए, और वैल्यू डायोड की वैल्यू होती है तो दोनों साइड से वैल्यू आना चाहिए। किसमें? MT1 और गेट के साथ। अगर इस पे कंटिन्यूटी मिल रही है, बीप मिल रही है, तो हमारा ट्रैक शॉर्ट हो चुका है, या बीप या वैल्यू नहीं आ रहा है तो हमारा जो ट्रैक है वो भी फॉल्टी है। क्या आना चाहिए? MT1 और गेट के साथ दोनों साइड से वैल्यू आना चाहिए। उसके बाद जो तीसरे नंबर पे टेस्टिंग करना होगा हमारा, वो टेस्टिंग अब करना होगा MT2 और गेट के बीच में। तीसरे नंबर पे जो हम टेस्टिंग करेंगे MT2 और गेट के बीच में, MT2 और गेट के बीच में, इस पे जो रिजल्ट आना चाहिए हमारा वो आना चाहिए नो वैल्यू नो बीप। ना वैल्यू आना चाहिए, नो बीप आए, मतलब कि हमारा जो MT1 MT2 के साथ चेक करेंगे तो इसमें भी नो बीप नो वैल्यू आना चाहिए, और MT2 से गेट करेंगे तो उसमें भी नो बीप नो वैल्यू आना चाहिए। बस वैल्यू कब आना चाहिए? जब MT1 और गेट को चेक करेंगे तब। तो शॉर्टकट भी याद रखना है तो ये याद रखिए कि MT1 और गेट को जब हम आपस में चेक करेंगे तभी दोनों साइड से वैल्यू आना चाहिए। इसके अलावा किसी भी पोजीशन पे किसी भी टर्मिनल के साथ कोई वैल्यू या बीप नहीं आना चाहिए। इसके साथ किसी पे भी आ रहा है तो ट्रैक हमारा क्या है? फॉल्टी है। तो इस तरीके से हम ट्रैक को चेक कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि ट्रैक हमारा ओके है या नहीं है। तो आज के वीडियो में हमने ट्रैक का बेसिक बताया कि ट्रैक कहाँ यूज होता है और कैसे यूज किया जाता है और इसकी टेस्टिंग क्या है। तो आप अपने पास ट्रैक लीजिए, मल्टीमीटर उठाइए और एक बार चेक करके देखिए कि ठीक है यार ट्रैक का ऐसा रीडिंग आ रहा है या नहीं। अगर ऐसा आ रहा है तो ट्रैक आपका जो है वो 100% क्या है? ओके है। इसके अलावा अगर डिफरेंट रीडिंग आ रहा है पीसीबी से बाहर तो मान के चलिए कि ट्रैक आपका 100% खराब है, उसका यूज हम नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में इसी मतलब ऐसे ही टॉपिक पे। आप कमेंट में जरूर बताइए कि अगला जो टॉपिक चाहिए आपको कौन से चाहिए, किस वीडियो पे मतलब किस टॉपिक पे चाहिए, किस कंपोनेंट पे चाहिए या किस सर्किट पे चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि अगला जो वीडियो है आपके कमेंट के अनुसार ही लाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।